Hello viewers, welcome to the channel Divine Light 369 Tarot. Today's topic is who will be your future spouse? आपकी शादी किससे होगी? आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? आपकी शादी आपके एक्स से होने वाली है या नेक्स्ट से? डिवाइन की ओर से क्या मैसेज है? डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपकी उस पर्सन के साथ मैरिड लाइफ कैसे रहेगी? ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। दिस इज़ अ पाइल वाइज रीडिंग व्यूवर्स। आपको आपके बर्थ मंथ के अनुसार आपकी पाइल सेलेक्ट करनी है। स्क्रीन पर आपको बर्थ मंथ नज़र आएंगे। जिस भी पाइल में आपके बर्थ मंथ होंगे वो पाइल सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देखिए। हेलो पाइल वन व्यूवर्स, योर कार्ड्स आर जजमेंट, 5 ऑफ स्पोर्ट्स, 9 ऑफ स्पोर्ट्स, 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड डिवाइन मैसेजेस है वो लास्ट में देखने वाले हैं। व्यूवर्स, इस रीडिंग में दिए गए मैसेजेस आप पर रेजोनेट होंगे या फिर नहीं। जितने मैसेजेस आप पर रेजोनेट होते हैं बस उतने ही आप अपने लिए रखिए, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। मैसेजेस फ्रॉम दिस रीडिंग मे और मे नॉट बी रेजोनेट ऑन यू। फर्स्ट कार्ड इज अ जजमेंट कार्ड रिलेटेड टू दिस कार्ड। यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि आपने भगवान से अफर्मेशंस प्रेयर्स की थी जिनके रिजल्ट्स अब आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लिए, आई थिंक 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं आप किसी कपल से जो पर्सन्स रिलेशनशिप में थे या है उनसे आपको ईर्ष्या हुई थी उनकी केमिस्ट्री देखकर या फिर उनका लव देखकर। तो यहाँ चांसेस है कि आपको थोड़ी सी ईर्ष्या हुई थी या हो चुकी होगी, या फिर उनके अगेंस्ट आपने 1% लोगों ने जिन कपल से ईर्ष्या हुई थी तो उनका रिलेशन ब्रेक करने की कोशिश की थी या कोशिश में लगे थे या लगे हुए हैं, ऐसे भी चांसेस है। तो अब यूनिवर्स डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, गॉड आपसे कहना चाहते हैं, आपके नसीब में जो पर्सन लिखा है वो पर्सन आपको मिलने के और रिजल्ट आने के आपकी और चांसेस है। लेकिन जो खुशियाँ आपको मिल नहीं रही है या अभी तक मिली नहीं है तो उन खुशियों के लिए आप किसी और के नसीब में लिखा हुआ प्यार या परफेक्ट पर्सन उनके बीच की केमिस्ट्री आप छीन नहीं सकते या फिर उनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और आपकी भी जोड़ी जो है वो ऊपर वाले ने ही बनाई हुई है और उस अनुसार जो भी आपने किया था पास्ट में, तो उस अनुसार आपके नसीब में जैसा पार्टनर लिखा है वैसा पार्टनर आपको मिलने वाला है। अब आपको रिजल्ट्स मिलने का टाइम आ चुका है। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो ये एनर्जी सामने वाले पर्सन की होगी। नेक्स्ट कार्ड इज़ अ 5 ऑफ सोर्ड्स रिलेटेड टू 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ कुछ लोगों के लिए चांसेस है, आई थिंक 50% लोगों के लिए यहाँ चांसेस ऐसे हैं। अगर आपको किसी कपल को देखकर ईर्ष्या हुई थी, जेलसी हुई थी, या किसी ने उनको जो भी आपके आसपास है आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके कलीग्स में, आपके जान पहचान में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप को देखकर या उन कपल की केमिस्ट्री देखकर अगर आपको ईर्ष्या हुई थी या कुछ लोगों ने उनका कनेक्शन या रिलेशन तोड़ने की कोशिश की थी, यहाँ ऐसे चांसेस है कि वो सब आपको आपके लाइफ में लौट सकता है। जो आपने दूसरों को दिया था या जो भी आपने दूसरों को सर्व किया था वो सब आपके ज़िंदगी में लौट सकता है। वो सब कुछ आपको भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि एक यूनिवर्स का लॉ है, रूल है, जो आप दोगे वही आप पाओगे। भले ही आपको कितना भी
आपको लगता होगा कि कितना भी मैंने भगवान से प्रे की है या कुछ अच्छे काम किए थे, लेकिन ये रूल इज़ द रूल। अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो घूम फिर के वही आपके पास आएगा। जो आप दोगे वही आप पाओगे। ज़रूरी नहीं है ये हर किसी के साथ होगा। तो लोग, अगर आपकी रिलेशन जुड़ती है, आपके लाइफ में कोई पर्सन आते हैं, तो यहाँ चांसेस है कि कुछ लोग आपके रिलेशन से जेलस हो सकते हैं, आपको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये लगता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिज के लिए प्रपोज़ल देख रहे हैं, तो कुछ लोग होंगे कि वो आपका अच्छा नहीं चाहेंगे। जैसे कि उनको नहीं अच्छा लगेगा कि आपकी मैरिज फिक्स हो, या फिर आपको कोई सही लाइफ पार्टनर मिले, या फिर आप सिंगल हो तो मिंगल बने। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये 50% लोगों के लिए सिनेरियो रहेगा। ज़रूरी नहीं है इस रीडिंग के सारे मैसेजेस आप पर रेजोनेट हो, इस बात का ख्याल रखिए। नेक्स्ट कार्ड इज़ द 9 ऑफ सोर्ड्स। रिलेटेड टू 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, यह चांसेस है कि आगे चलकर इस बात का आपको तकलीफ़ दर्द होगा, आपको नींद नहीं आएगी, सोच विचार करेंगे आप, टेंशन्स रहेगी आपको कि क्या हो रहा है आपके साथ। फिर उस बात रियलाइजेशन भी होगा कि कहीं ना कहीं आपने किसी पर्सन के साथ, कुछ लोगों के साथ उनसे उनका रिलेशन देखकर या फिर उनकी केमिस्ट्री देखकर आपको ईर्ष्या हुई थी, जेलसी हुई थी। कुछ लोगों ने तो कोशिश भी की होगी उन कपल्स को एक दूसरे से अलग करने की। तो यहाँ आपको डर भी रहेगा कि जो आपने किसी के साथ किया था वही आपके साथ हो चुका है या हो रहा है, या किसी के लिए ऐसा भी रहेगा कि जो आपने किसी और के साथ किया था वो आपके साथ ना हो जाए। तो ऐसे भी चांसेस है, उस वजह से आपको टेंशन, स्ट्रेस रहेगा। इस कार्ड में ये पर्सन जो है उसको नींद नहीं आ रही है और टेंशन के मारे, डर के मारे वो सर पकड़ के बैठा हुआ है बेड पर। तो यही आपकी कंडीशन रहेगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी, या सो भी पाओगे तो ठीक से आपको नींद नहीं आ पाएगी स्ट्रेस, टेंशन की वजह से। और फिर आपको आपकी रियलाइजेशन होने के बाद भगवान से, डिवाइन से, यूनिवर्स से आप आपकी गलती की माफ़ी मांगोगे। यहाँ पे चांसेस है कि आप हर कदम पे भगवान, डिवाइन से सॉरी कहोगे, उनकी सेवा करना चाहोगे। जितना भी आपको लगता है कि आपने आपकी ओर से जितनी भी गलती हुई है, तो उन गलती के लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं या मांगने की कोशिश करेंगे। अपने और से लोगों की सेवा करने की कोशिश करेंगे, भगवान की सेवा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपने जो भी कुछ गलत अगर किया भी है या आपके दिलो दिमाग में एक वैसा ख्याल भी आया था, तो उस बात के लिए भगवान आपको माफ़ कर दे, ऐसा आप चाहेंगे। नेक्स्ट कार्ड इज़ द 4 ऑफ वैंड्स। रिलेटेड टू 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ मुझे फिर से 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि जिन्होंने किसी कपल को देखकर जिनको जेलसी हुई थी एंड उन्होंने उनको सेपरेट करने की कोशिश की थी एक दूसरे से। तो यहाँ चांसेस है कि जैसे ही आप आपकी गलती मानते हैं भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स के सामने, तो उसी टाइम क्या होगा, जैसे ही आपने गलती मानी, डिवाइन की सेवा करने में लग गए, लोगों की हेल्प करने में, निस्वार्थ सेवा में लग गए, तो जल्द, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो जाएगी। और अगर आपको पर्सन नहीं मिल रहे हैं तो जल्दी आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाले हैं और आपकी उनके साथ शादी फिक्स होगी। और चांसेस ये रहेंगे कि 2 से 3 महीने में आपकी उनके साथ शादी हो जाए। दूसरा सिनेरियो ये है कि जिन लोगों को जेलसी तो हुई थी लोगों को देखकर, कपल्स को देखकर,
जेलसी हुई थी, भले ही आपने एक्शन ना लिया हो, लेकिन मन ही मन में उनको आपने चाहा होगा कि ये दोनों अलग हो जाए या फिर एक दूसरे के नहीं है, या ऐसा भी आया होगा आपके दिलो दिमाग में कि अरे इसको इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल सकता है, या फिर इतनी अच्छी पार्टनर कैसे मिल सकती है। आप चौंक गए होंगे सामने वाले की पार्टनर को देखकर, या उनके बीच की केमिस्ट्री देखकर, दो कपल्स के बीच की। तो यहाँ आपने भगवान डिवाइन की, और आपको आपकी गलती का रियलाइजेशन होने के बाद यूनिवर्स डिवाइन को प्रेयर्स की है, मन्नतें मांगी है कि आपको आपकी गलती की जो सज़ा ना दी जाए, आपको माफ़ किया जाए। तो यहाँ ऐसे चांसेस हैं कि आपका जो रिलेशन होगा, तो वो आप दोनों में अगर ठीक नहीं चल रहा है, ये पर्सन आपके ज़िंदगी में है लेकिन आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम हुई थी, हो चुकी है, तो ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका रिलेशन अच्छा होगा। अगर आपकी किसी के लिए, मुझे लगता है 5% लोगों के लिए, अगर आपकी इनके साथ शादी जुड़ कर टूटी थी, जो लोग आपके मैरिज के अगेंस्ट थे, तो ये सब हटने वाले हैं, और वो लोग हटने वाले हैं, और जिन पर्सन के साथ आपकी मैरिज जुड़कर टूटी थी, तो वो सामने से खुद आएंगे और आपसे ही शादी करना चाहेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। ऐसे कुछ लोगों के लिए चांसेस रहेंगे, और यहाँ आपका उनके साथ रिलेशन जो है फिर से जुड़ पाएगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। रिलेटेड टू किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये सामने वाले जो पर्सन है वो वर्कोहोलिक होंगे, या इनकी जैसे ही आपका और इनका रिलेशन अच्छा होता है, इनके साथ आपका रिलेशन जुड़ता है, तो यहाँ पे इनके ट्रांसफ़र होने के या इनका प्रमोशन होने के चांसेस रहेंगे। साथ में इनका वर्क लोड भी बढ़ेगा, और ये फिर वर्कोहोलिक बनते चले जाएंगे, लेकिन साथ में ही आपके साथ ही इनका रिलेशन भी संभालने की, बैलेंस बिठाने की कोशिश में लगे रहेंगे, और कोशिश जारी रखेंगे। भले ही इनके पास टाइम ना हो, लेकिन जितना भी टाइम ये निकाल पाए तो वो आपके लिए निकाल सके, तो ऐसे चांसेस यहाँ रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड इज द पेज ऑफ कप्स। रिलेटेड टू पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन खुद सामने से आएंगे और आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे, मैरिज का ऑफर देंगे, ऐसे चांसेस रहेंगे। और एक मैसेज और भी है आपके लिए, जिन लोगों को या फिर जिन कपल्स को देखकर आपको जेलसी फील हुई थी, उनसे जो फ्यूचर स्पाउस है उनको देखकर जो आपको जेलसी फील हुई थी, तो ये जो पर्सन है जो सामने से आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे या मैरिज के लिए प्रपोज़ल भेजेंगे, तो उनसे बेहतर ये पर्सन होंगे, और आपकी उनके साथ केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रहेंगी। जिन लोगों की केमिस्ट्री देखकर आप जले थे या आपको जलन हुई थी, उनसे बेहतर पर्सन आपको मिलेंगे, और उनसे बेहतर उन लोगों की, जैसे उन कपल्स की जैसी केमिस्ट्री थी, उनसे बेहतर आप लोगों की केमिस्ट्री रहेगी एक दूसरे के साथ। देखते हैं आपकी शादी आपके एक्स से होगी या नेक्स्ट से। यहाँ कार्ड मिला है डेथ का। यहाँ चांसेस है कि आपकी शादी आपके नेक्स्ट से होगी। देख लेते हैं इनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलेटेड टू 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आफ्टर मैरिज आपकी मैरिड लाइफ ऐसी होगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सरप्राइज प्लान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को खुश कैसे रखा जाए, तो इस बारे में आप यहाँ पे प्री प्लान करोगे या प्लानिंग करते रहोगे कि अगर गिफ्ट देना है, कोई सरप्राइज़ देना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना चाहिए, या आपके फ्यूचर या फिर आप आपके फ्यूचर स्पाउस को कैसे हैप्पी रख सकते हैं, कैसे उनका मूड को हैप्पी रख सकते हैं, कैसे उनका जैसे कहीं उनको सरप्राइजली आप उनको कोई डिश खिलाएंगे उनके पसंद की, या उनको कहीं घुमाने लेके जाएंगे, उनके साथ कहीं बाहर जाएंगे, तो ऐसे कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आप उनके लिए प्लान करते रहेंगे,
और ये दोनों तरफ से होगा। वो भी आपको सरप्राइजेस देते रहेंगे और आप भी उनको सरप्राइजेस देते रहेंगे। इससे ऐसा होगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ है बहुत ही अच्छी रहेगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी रहेंगे। देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन की ओर से आपके लिए पहला मैसेज है द गार्डन एंड द गेट। यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपने गलती की उसका रियलाइजेशन आपको होने के बाद उस गलती को से अपने भगवान यूनिवर्स से डिवाइन से माफ़ी तो मांग ली है, तो अभी उसको भूलना ही ठीक होगा। उससे बाहर निकलो, उससे बाहर निकलिए और जो आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कीजिए, भगवान को सरेंडर कीजिए। ये आपसे कहना चाहते हैं डिवाइन। नेक्स्ट मैसेज इज़ द 6 चक्रा अर्चेंजल मेटाट्रॉन। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें जो है वो खुद ब खुद ठीक होती चली जाएगी। आपको आप पर विश्वास रखना है, आपके अंतर्मन की बात सुननी है और भगवान को पूजना है, भगवान की पूजा अर्चना करते रहना है। इससे कि आपके लाइफ में बैलेंस चला आएगा और आपकी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है वो बेहतर होगी। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द रीडिंग प्लीज़ press the like button, share this video with your friends and colleagues and subscribe the channel if you are not subscribed yet। मैं मिलती हूँ आपको एक और नए टॉपिक के साथ एक और नई रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पाइल टू व्यूवर्स, योर कार्ड्स आर पेज ऑफ स्पोर्ट्स, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द इम्प्रेस। आपके लिए डिवाइन की ओर से मैसेजेस जो है वो लास्ट में देखेंगे हम लोग। व्यूवर्स, दिस इज द एनर्जी बेस्ड रीडिंग, मे और मे नॉट बी रेजोनेट ऑन यू। ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है व्यूवर्स। इस रीडिंग के मैसेजेस आप पर रेजोनेट होंगे या फिर नहीं। तो जितने मैसेजेस आप पर रेजोनेट होते हैं उतने रखिए, बाकी मैसेजेस जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज अ पेज ऑफ सोर्ड्स रिलेटेड टू पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ चांसेस है कि आपके लाइफ में मैरिज से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस है उनको हटाने की आप कोशिश करोगे। अदरवाइज़ कुछ आपकी डिमांड्स है, कुछ आपकी मर्ज़ी है जिनके मुताबिक आपको अगर प्रपोज़ल नहीं मिल रहे हैं तो आप उस प्रपोज़ल को हटाने की कोशिश करेंगे या फिर उन प्रपोज़ल्स को आप रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्शन के भी चांसेस यहाँ लगते हैं और आप चाहोगे कि आप जैसे जिस पर्सन को चाहते हैं या फिर जैसा पर्सन आपको चाहिए वैसे पर्सन की ओर से आपको प्रपोज़ल मिले, ऐसे चांसेस हैं। और यहाँ चीज़ें जो है ऐसा लगता है कि जो पर्सन आपको पसंद आए हैं वो पर्सन उनके हिसाब से आप बेहतर नहीं होंगे। फ़िलहाल के लिए ये एनर्जी होगी आप उनको डिज़र्व नहीं करते, ऐसे भी चांसेस है। उनको लगेगा ऐसे, लेकिन ये कुछ टाइम पीरियड का है, 1 मंथ तक हो सकता है ये, लेकिन आगे जाके चीज़ें जो है बेहतर होगी। नेक्स्ट कार्ड इज द 9 ऑफ वैंड्स रिलेटेड टू 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ चांसेस है कि आपने जो पर्सन आपको पसंद आए हैं तो उनके लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। वो पर्सन से आपने बात करने की कोशिश की थी या उनको प्रपोज़ल भेजे थे, प्रपोज़ल आपकी ओर से भेजे थे, आपके घर वालों ने भेजे होंगे। तो अभी आप वेट कर रहे हैं क्योंकि आपने आपकी ओर से बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। अब आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन की ओर से रिजल्ट्स मिलने का, आउटपुट सामने आने के, कि वाकई ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपकी वेटिंग की एनर्जी दिख रही है और काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। किसी के लिए इस पर्सन का वेट आप पिछले 9 मंथ से कर रहे हैं या फिर किसी के लिए चांसेस है ये टाइम पीरियड 9 ईयर्स का भी रहेगा कि आप 9 मंथ्स या फिर 9 ईयर्स से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। अभी आपका जो पेशेंस लेवल है और टेस्ट होगा, ये पर्सन टेस्ट करेगा। जो पेशेंस लेवल है अभी आपका वो अभी डगमगा रहा है कि अभी आप
लगता है कि अभी कोई चांसेस नहीं, अभी तक ये पसंद की ओर से कुछ हलचल नहीं हुई है, रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो अब चांसेस नहीं है आगे इस पसंद की ओर से आपको कोई प्रपोजल मिले। चांसेस नहीं है इस पसंद की ओर से आपको आपके साथ कोई नई शुरुआत की जाए, या आप दोनों के रिश्ते की कोई नई शुरुआत हो। अब कोई चांसेस आपको नहीं नज़र आ रहे हैं और ना ही लगते हैं। जो इस पसंद का वेट कर रहे थे तो अभी आपने उम्मीद छोड़ दी है, ऐसे चांसेस है। नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ वैंड्स रिलेटेड टू एट ऑफ वैंड। यहाँ चांसेस ऐसे हैं कि जैसे आप इस पसंद से रिलेटेड उम्मीद छोड़ देते हैं, वैसे ही इस पसंद की ओर से कुछ ना कुछ नई शुरुआत आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर होगी। यह चांसेस है इस पसंद की ओर से आपको कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, कम्युनिकेशन आने के चांसेस है। अगर आप इनसे बात करना टालते हैं या अवॉइड करते हैं तो सीधे ये पर्सन मिलने भी आएंगे आपको, ऐसे भी चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड इज द 5 ऑफ वैंड्स रिलेटेड टू 5 ऑफ वैंड्स। यह चांसेस है कि आप दोनों के बीच जितने भी उलझने थी, जितनी भी गुत्थी थी, प्रॉब्लम्स थे, सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी, तो ये पर्सन, सामने वाला जो पर्सन है वो आएंगे और वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्लैरिटी देंगे, या यहाँ वो चीज़ों को सुलझाने की कोशिश में लगेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। कहीं रीज़न तो नहीं बताएंगे ये कि किस वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर इन्होंने आपको गलत समझा था, या आपने इनको गलत समझा था, इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, या प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के बाद चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई थी। तो ये उन सारी बातों को, सारी गुत्थियों को, सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये जल्द ही आप दोनों के बीच में होने वाला है, और ये जल्द ही होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिलेटेड टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ चांसेस है जैसे ही आप दोनों की सिचुएशन इम्प्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ये पर्सन दूर कर देते हैं, तो यहाँ पे इनकी ओर से आपको प्रपोज़ल मिलेगा, मैरिज प्रपोज़ल देंगे। अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट इश्यूज़ इनको था, तो वो कमिटमेंट भी देंगे, और आपसे भी चाहेंगे कि आप भी उन्हें कमिटमेंट दें आपकी ओर से। तो यहाँ आप थोड़ा टाइम लोगे आपके लिए, इनके प्रपोज़ल देने के बाद उनके बारे में आप सोचोगे, सोचने का टाइम लोगे, और 5 दिन बाद इस पर्सन का प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस रिलेटेड टू इम्प्रेस कार्ड। ये पर्सन आप इनके मदर के बहुत ही करीब हो सकते हैं। अगर ये पर्सन नहीं है तो आप आपके मदर के करीब होंगे। साथ में ही माँ भगवती का आशीर्वाद भी आप दोनों के मैरिज को आप दोनों के साथ रहेगा, और आप दोनों के साथ है भी। और यहाँ चांसेस है कि कोई लेडी जो है, मदर फिगर यहाँ पे लगती है मुझे, तो वो इस कनेक्शन को बेहतर करने में, आप दोनों की मैरिज होने में मदद करेगी। एक तो इनकी मदर होगी, मदर का साथ नहीं लग रहा है मुझे, मे बी इनकी मदर नहीं होगी, तो फिर उनका आशीर्वाद इनके साथ है। और इनकी जो सिस्टर होगी तो वो आपके कनेक्शन को बेहतर करने में की कोशिश करेगी। आप दोनों के मैरिज में एक महत्वपूर्ण किरदार वो निभाएगी। अभी देखते हैं आपकी शादी आपके एक्स से होगी या नेक्स्ट से। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है। यहाँ चांसेस है आपकी मैरिज आपके एक्स के साथ होगी, जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, कनेक्शन में है उनके लिए। अगर आप इस पर्सन से मिले नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी मैरिज जो है आपके नेक्स्ट से होगी। देखते हैं इनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। कार्ड आ गया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। रिलेटेड टू 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ चांसेस है आफ्टर मैरिज आप दोनों एक दूसरे के फैमिली को खुद की फैमिली समझकर ही ट्रीट करेंगे, फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, और जो भी मुसीबत अगर किसी पर भी आती है तो
आप दोनों आपके फैमिली के साथ डटे रहेंगे और उनको उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और साथ में ही आप दोनों के लाइफ में अगर कोई उतार चढ़ाव आते हैं, अप डाउन्स आते हैं, तभी भी आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और एक दूसरे को अगर कोई दोनों में से कोई एक मुसीबत में फंसता भी है या फंसती है, तो उसमें मुसीबत से निकालने की भी कोशिश करेंगे और आपका साथ देंगे। आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, चाहे वो सुख में हो, चाहे फिर वो दुख में हो। तो ऐसी आप दोनों की मैरिड लाइफ रहेगी। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। कार्ड जो आया है वो है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका हो गया। अब यहाँ पे मुझे 3 इयर्स का टाइम लगता है। और फाइनेंसेस में आपके बहुत ही उतार चढ़ाव देखे थे या फिर फाइनेंस लॉस हो चुके थे आपके। तो अभी ये कंडीशन है कुछ ही हफ्तों में आपकी सुधरने वाली है। 4 हफ्तों का टाइम पीरियड लगता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 4 हफ्तों में आपकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर काफ़ी टाइम से आप फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे थे तो उसमें सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट मैसेज इज कॉर्नुकोपिया। यहाँ मैसेज है आपके लिए डिवाइन की ओर से कि आपकी जो सिचुएशंस थी, जिस भी आप सिचुएशन में आप उलझे हुए थे, तो उसमें सुधार आने वाला है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। चाहे फिर वो आपके करियर वाइज हो, आपके फाइनेंस वाइज हो, आपके रिलेशनशिप्स वाइज हो, तो हर इसमें आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। यहाँ मुझे टाइम पीरियड 11 और डेज़ टू 11 वीक्स का लगता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लाइफ में सिचुएशन चेंज होगी और बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, न्यू बिगनिंग्स होगी। तो आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड इट, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मैं मिलती हूँ आपको एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।